Already you are well known drug absorption क्या है? It is the movement of unchanged form of the drug from the site of administration to the systemic circulations. नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को. बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स. फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में हमने आपको बताया फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा हमने बोला डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स. फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका ड्रग सॉल्युबिलिटी है, पार्टिकल साइज है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म है, स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म है, सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग है, लाइपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग है, pKa of the drug and pH, that means environment जहाँ पे drug है, and drug stability. ठीक है, so these are the physicochemical properties of the drug that affects the absorption of drug in system. ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया मैंने इससे पहले कि आपका जो ड्रग होता है, एवरी ड्रग जो है उसका कुछ ना कुछ pKa होता है. pKa मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है. ये ड्रग की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके एसिडिटी और बेसिसिटी को कैटेगराइज करती है. यानी ड्रग का जो pKa वैल्यू होता है ये उसकी एसिडिटी और आपके बेसिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. आपका जो pH स्केल होता है, जिसे हम 1 to 14 pH स्केल बोलते हैं, आपका pH स्केल जो है उसमें अगर आप बेसिसिटी की तरफ जाएंगे तो आप 12, 13, 14 बोलेंगे. अगर किसी ड्रग का pKa जो है इफ इट इज 12, 13, 14 इस तरह है तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रांगली बेसिक. सेम वे हमने बोला किसी ड्रग का अगर pKa वैल्यू जो है अगर वो आपका जो है इट इज नियर टू 1, 2, 3 तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रांगली एसिडिक. ठीक है, सो हमने बोला जो आपका pKa है डिसोसिएशन कांस्टेंट है. अल्टीमेटली ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है कि ड्रग की एसिडिटी या बेसिसिटी क्या है, ड्रग कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है. डेफिनेटली जो डिसोसिएशन खुद ही टर्म बता रहा है, डिसोसिएट करना. और डिसोसिएट करना मतलब ब्रेक करना. ब्रेक करना मतलब जो ड्रग है आपको पता है वो आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है pKa, जो pKa है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि ड्रग किस हद तक आपका आयनाइज्ड हो रहा है, किस हद तक आपका अनआयनाइज्ड वैल्यू में आ रहा है. सपोज किसी ड्रग का pKa 3.5 है. मैंने आपसे क्या कहा? सपोज किसी ड्रग का pKa 3.5 है. इसका मतलब है कि ड्रग 50% जो है इस पर्टिकुलर pH पे आपका आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और 50% जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. हमने बोला सपोज कोई ड्रग है उसका जो है pKa 9.3 है. इसका मतलब है 50% ड्रग जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 50% जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो सपोज हमने बोला किसी ड्रग का अगर pKa 9.3 है, मेरी बात ध्यान से सुना, किसी ड्रग का pKa 9.3 है, इसका मतलब ड्रग जो है बेसिक जोन में एब्सॉर्ब होता है. ड्रग जो है 9.3 है ना, तो हमने बोला अगर ड्रग जो है वो 10 pH के आसपास होता है, 11 pH के, जबकि बॉडी में 9-10 pH नॉट एग्जिस्ट. अगर हम बोले तो वो pH आप छोड़िए, आप हमने बोला किसी ड्रग का pH जो है सपोज 6.5 है. ठीक है, तो 6 pH नहीं, सपोज किसी ड्रग का pKa जो है वो 6.5 है. 6.5 pKa का मतलब है कि जो ड्रग है इस पर्टिकुलर pH पे 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में. ठीक है, 6.5 जो pH है, यानी अगर आप 7 की तरफ बोलेंगे, आप 8 की तरफ बोलेंगे, बेसिसिटी की तरफ बोलेंगे, तो ये ड्रग आपका जो है आयोनाइज्ड फॉर्म में स्टार्ट था. लेकिन जैसे ये 6.5 पे पहुंचा और उसके नीचे pH पे गया, ड्रग आपका आयोनाइजेशन की तरफ कन्वर्ट होने लगा. दैट मीन सिंपल pKa वैल्यू जो है वो आपके आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन की भी इंफॉर्मेशन देता है अगर हम उसको एग्जैक्टली pH के साथ इनकॉर्पोरेट कर ले जाए. ठीक है, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग. pH पार्टीशन थ्योरी किस लिए आई? नॉर्मली आपको पता है कि pH पार्टीशन थ्योरी इसलिए इंट्रोड्यूस हुई जिसने एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया. pH पार्टीशन थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होते हैं, किस लिए एब्जॉर्ब होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है ड्रग की जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब होते हैं. नॉर्मली ये है कि जो भी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ग्रेटर देन 100 है, ऐसे ड्रग्स जो है दे गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस. और जो
जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, यानी हमने बोला मॉलिक्यूलर वेट जिनका 100 डाल्टन से ज्यादा है, ऐसे ड्रग्स जो पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस से जा रहे हैं, वहां पे जो एब्जॉर्प्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। एब्जॉर्प्शन जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कहीं ना कहीं जो है आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन को डिसाइड कर रहा है। और अगर एक नजर में आप देखेंगे और आप बोलेंगे किसी भी ड्रग का पीके वैल्यू अगर आप बोल रहे हो 3.8 है, तो इसका मतलब है ड्रग इस पर्टिकुलर पीएच पे 3.8 पे जो है 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में, 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। आप अगर इसका पीएच बढ़ा देंगे तो ड्रग का आयोनाइजेशन परसेंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और अनआयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे जैसे ये ड्रग 3.8 से बढ़ते हुए पीएच में जाएगी तो हमारा ड्रग जो है, अगर हम एसिडिक ड्रग की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो है आयोनाइज्ड हो जाएंगे, दैट मीन्स उसका एब्सॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। बट वही 3.8 पीएच अगर हम बैकफुट में आ जाए, हम बोले 2.8 पीएच है, हम बोले 2.5 पीएच है, तो वहां पे वही ड्रग जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स हमने बोला कि लेकिन अगर ड्रग 3.6 पीके वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है 50% आयनाइज्ड, 50% अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ चुका है उस पर्टिकुलर पीएच पे। सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द पीकेए ऑफ द ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द अनआयनाइज्ड ड्रग। ठीक है, आपका जो दूसरा प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका कितना आपका जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी है। ड्रग की जो लाइपोफिलिसिटी है वो आपका डिसाइड करेगी डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन या प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तीसरा है पीएच एट द एब्जॉर्प्शन साइट। दैट मींस जो पीएच पार्टीशन थ्योरी है, पीएच पार्टीशन थ्योरी में जो एब्जॉर्प्शन है उसने कहा कि पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ये मेजर रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। और इस मेजर रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कौन सी तीन चीजें हैं जिसके बिहाफ पे हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है? इट इज pKa, dissociation constant, it is lipid solubility, it is pH of the pH at particular absorption site. That means इस particular absorption site पे क्या pH है, उस ड्रग का pKa वैल्यू क्या है, ड्रग की लाइपोफिलिसिटी क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना फास्ट होना है, कितना ज्यादा होना है, कैसा होना है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब है पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, किसी भी ड्रग का अगर आपका लॉग पी वैल्यू ज्यादा आता है, किसी भी ड्रग का लॉग पी वैल्यू ज्यादा है आता है, लॉग पी वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपका जो भी ऑक्टेनॉल लेते हैं या आप हेक्सेन ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, तो इक्वल वॉल्यूम में ले लीजिए और आप सेपरेटिंग फनल में रख लीजिए। ठीक है, फिर आप क्या करिए, आपका जो भी ड्रग है, आप 1 ग्राम ड्रग जो है आप उसमें डालिए। डालने के बाद डेफिनेटली जो ड्रग है वो आपका क्या होगा, जो भी उसकी लाइपोफिलिसिटी है, जो भी उसकी हाइड्रोफिलिसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग जो है या तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, या तो वो आपके वाटर में होगा, या तो वो दोनों में हो रहा होगा। जिसमें भी हो, हमने कहा सपोज हमने कोई ड्रग डाला, सम पार्ट इफ इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, सम पार्ट इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे हमने बोला ऑक्टेनॉल, और कुछ पार्ट आपके अगर वाटर में जा रहा है, तो अब डिसॉल्व होने के बाद जो है आप, क्योंकि आपने देखा होगा सेपरेटिंग फनल नीचे ये होता है टैप जैसा होता है, टैप इन द सेंस कॉर्क होता है। जब उस कॉर्क को आप ओपन करते हो तो नीचे से जो आपका लोअर साइड ऑफ लिक्विड होगा, लोअर साइड कहने का मतलब है क्योंकि दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट है, तो जो लिक्विड बॉटम में है उस वहां से आप जो है उस लिक्विड को आप रिमूव करिए और आपके दोनों फेजेस को सेपरेट कर लीजिए। आफ्टर सेपरेटिंग बोथ फेजेस आप डिटरमाइन करिए कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है, कितना ड्रग आपका जो है वाटर में डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, इस दोनों के रेशियो से हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि आपकी लॉग पी वैल्यू क्या है। रेशियो ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और आपका जो रेशियो ऑफ ड्रग आपका जो है वाटर सॉल्वेंट में आया है, ये दोनों रेशियो जो है आपको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, लॉग पी वैल्यू क्या। लॉग पी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है ड्रग इज वेरी लाइपोफिलिक, और अगर कम है तो मतलब कि हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हमने बोला जो लाइपोफिलिसिटी है इट इज डिपेंडेंट ऑन द log p value, and by using the separating funnel and by using the organic solvent and water you can determine the lipophilicity of the drug. ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला pH। सो ये तीन चीजें हैं, ये तीन रीजंस हैं या तीन चीजें हैं, फैक्टर्स हैं या थिंग्स हैं which controls the absorption. Absorption इन तीन चीजों पे डिपेंडेंट होता है, pKa of the drug, lipophilicity of the drug and pH of दैट पर्टिकुलर साइट जहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है।
ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पीएच पार्टीशन थ्योरी। इसे हम क्या बोलते हैं, पीएच पार्टीशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला कि जब हम आपके आपका जो पीएच पार्टीशन थ्योरी की जब हम बात करते हैं, तो हमने बोला कि हमें जो आपका पीएच पार्टीशन थ्योरी है, इसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस भी लेने होते हैं, ठीक है। एजम्पशंस लेने का मतलब है कि किसी भी चीज को फाइनली प्लान करते हैं, जैसे हमने बोला पीएच है, पीकेए है, ये चीजें जो है गवर्न करेंगी कि आपका जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली उससे पहले कुछ ना कुछ एजम्पशन लेते हैं। हमने कैसे बोल दिया कि लाइपोफिलिक ड्रग्स जो है वही एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हमने एजम्पशन क्या लिया कि हमारा जो जीआईटी बैरियर है वो आपका लाइपोफिलिक इन नेचर है। तभी आपने उस यानी ये एज्यूम किया ना, आपने क्या एज्यूम किया कि आपकी जो जीआईटी बैरियर है, जो जीआईटी मेम्ब्रेन है, इट इज लाइपोफिलिक। अगर आप उसको एज्यूम ये करेंगे लाइपोफिलिक बैरियर है, तभी आप जो है ये बोलेंगे कि लाइपोफिलिक ड्रग विल गेट फास्ट एब्सॉर्ब, ठीक है। तो वहां पे एजम्पशंस क्या लेके चले या हाइपोथेसिस क्या लेके चले पीएच पार्टीशन थ्योरी में, कि हमारा जो जीआईटी बैरियर है, ग्लिकोइडल बैरियर है, वो आपका लाइपोफिलिक इन नेचर है, विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग। दूसरा हमने क्या बोला कि ओनली अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग जो है इट विल गेट एब्सॉर्ब, ठीक है। सो हमने बोला कि आपका पहला हमने क्या बोला कि क्या एजम्पशंस लिए, तो हमने बोला एजम्पशंस पहला हमने लिया कि जो जीआईटी मेम्ब्रेन है इट इज लिपिड बैरियर, या फिर आप बोल सकते हो इट इज आपका लिपोइडल बैरियर, and ultimately the drugs which will be having the lipophilic properties only will get absorbed, ठीक है। दूसरा assumption हमने क्या लिया, क्या आपका केवल अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग जो है वही एब्सॉर्ब होता है, और आयोनाइज्ड फॉर्म जो है इट इज नॉट गेटिंग एब्सॉर्ब। तो दूसरा हमने क्या लिया कि आपका जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग है वो आपका एब्सॉर्ब होगा, और आपका जो अनआयोनाइज्ड है उसके अलावा जो आयोनाइज्ड है वो आपका एब्सॉर्ब नहीं होगा। सो दैट मीन्स आपका एसिडिक ड्रग हो चाहे बेसिक ड्रग हो, अगर इनको अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारा एब्सॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में वही एसिडिक या बेसिक ड्रग एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका एब्सॉर्ब नहीं होगा। तीसरा एजम्पशन क्या लिया कि अगर आपका ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में है और लिपिड सॉल्युबल है तो आपका ड्रग जो है वो बेटर एब्सॉर्ब होगा, ठीक है। सो हमने बोला तीन चीजें हमने इस एजम्पशन में लिया, और तीन चीजें पीएच पार्टीशन थ्योरी में जिसने एक्सप्लेन किया, जिसके एजम्पशन के बेसिस पे हमने पूरी स्टोरी डिजाइन कर ली। वो तीन एजम्पशंस क्या थे? पहला एजम्पशन ये था कि जो जीआईटी मेम्ब्रेन है इट इज लिपिड बैरियर, ठीक है, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन ये था कि ओनली अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग जो है इट विल गेट एब्सॉर्ब, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग विल नॉट गेट एब्सॉर्ब। तीसरा क्या था कि आपका जो लिपिड सॉल्युबल है, दैट मीन्स जो आपके लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं और आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, केवल वही ड्रग्स आपके एब्सॉर्ब होंगे। ये हमारा एजम्पशन था जिसके बिहाफ में हमने कहा कि ड्रग्स पीकेए, पीएच और लाइपोफिलिसिटी के बेसिस पे ही हमारे ड्रग्स का एब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला कि आपका जो ड्रग है, हमने बोला कि डेफिनेटली पीके और ड्रग और जो पीएच है एब्जॉर्प्शन साइड पे, वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉट ओनली पीएच बट आल्सो ऑन पीके। दोनों चीजें जो है डिसाइड करती हैं कि आपका आयनाइजेशन या अनआयनाइजेशन रहेगा। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन, ठीक है। एसिडिक ड्रग्स के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं कि क्या फ्रैक्शन ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म है, क्या फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म है, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट मींस पीकेए जो भी आपका ड्रग एसिडिक ड्रग है, अगर एसिडिक ड्रग का जो भी पीकेए वैल्यू है और जो भी पीएच है, क्योंकि ये तो चेंज होगा, हमारे ओवरऑल जीआईटी में जो पीएच है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारा जो जीआईटी है वहां पे जो पीएच है 1 से लेके 8 तक पीएच पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करती है। जैसे स्टमक में जो है 1 से 3 पीएच होता है, इंटेस्टाइन में जो है आपका जो है फर्दर 5 तक रहता है, और 5 to 8 जो है फर्दर जो है आपके कोलोन वगैरह में रहता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपका इंटेस्टाइन है, आपका कोलोन जो है, ड्यूडेनम है, यहाँ पे 5 to 8 पीएच है, और आपका स्टमक जो है वो आपका जो है 1 से 3 पीएच है। दैट मीन्स जो पीएच है जीआईटी ट्रैक्ट में इट इज नॉट कांस्टेंट, पीएच जो है कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है,
और अगर आपका pKa कांस्टेंट है, हमने बोला अगर आपका pKa कांस्टेंट है बट इफ pH इज वेरिंग, pH वेरी कर रहा है क्योंकि ओवरऑल GIT ट्रैक्ट में pH वेरी कर रहा है, तो डेफिनेटली जो आपका फ्रैक्शन ऑफ अनआयनाइज्ड और फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइज्ड जो आपका ड्रग है वो भी वैरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन पीएच। ठीक है, तो हमने बोला ये पर्टिकुलर इक्वेशन है जो आपके हैंडरसन-हासलबेच इक्वेशन है, जिसने दिया कि एक एसिडिक ड्रग के लिए हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग है, और एक बेसिक ड्रग के लिए कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग है। सो हमने बोला कि ये दो फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या अनआयनाइजेशन निकाल सकते हैं। और फाइनली ये दोनों फॉर्मूले से बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमने एजम्पशन क्या लिया है कि अल्टीमेटली ओनली अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग विल गेट एब्सॉर्ब्ड एंड आयोनाइज्ड फॉर्म विल नॉट गेट एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, ये आपका वीक एसिड के लिए आप इस ये वही चीज आपकी एक्सप्लेन की हुई है फर्दर। सो आपका जो है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग आपका आयनाइज्ड ड्रग कंपोनेंट, आपका अनआयनाइज्ड ड्रग कंपोनेंट, परसेंटेज ऑफ ड्रग आयनाइज्ड कैसे निकालेंगे, 10 pH माइनस pKa डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 pH माइनस pKa into 100। ठीक है, सो pKa क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, pH क्या है, pH एक पर्टिकुलर साइट जहां पे आपके ड्रग का एब्सॉर्प्शन होना है। ठीक है, हमने बोला आपका pH और pKa इक्वल कब होगा, जब आपका आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड कंपोनेंट जो है इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। दैट मींस log 1 ये 1 वैल्यू हो जाएगी, ये भी 1 है ये भी 1 है। दैट मींस जब दोनों इक्वल हो जाएगा, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड जो ड्रग है फॉर्म ऑफ द ड्रग है, जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे 50-50% का रेशियो ले लेंगे, उस समय दोनों क्या हो जाएंगे, log 1 में आ जाएंगे, log 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस pH इज इक्वल टू pK हो जाएगा। ठीक है, सो हमने बोला कि आपका pH और pK इक्वल कब होता है, जब आपका जो है, इसीलिए मैंने आपको अभी जब pKa बोला 3.5, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर pH पे 50% ड्रग जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है, 50% अनआयनाइज्ड। तो जस्ट नाउ एक्सप्लेन कि मैंने बोला अगर किसी ड्रग का pKa वैल्यू 2.8 है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर pH पे आपका जो ड्रग है 50% आयोनाइज्ड और 50% अनआयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो pH रेंज इन GIT क्या है, pH रेंज जो है 1 से 8 तक आपका pH रेंज एग्जिस्ट करता है। आपका स्टमक में 1 से 3 है, जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन सबको मिला दें तो आपका 5 to 8 pH एग्जिस्ट करता है। और इस पर्टिकुलर वेरिएशन इन pH की वजह से क्या होता है, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अनआयनाइजेशन है वो भी वैरी करती है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लाइपोफिलिक ड्रग्स ही जो है वो एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो आपका लिपोइडल मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि जो वीक एसिड्स होते हैं, जस्ट एक्सप्लेनिंग इससे पहले, डेविएशन से पहले, आपका जो वीक एसिड्स होते हैं, वेरी वीक एसिड्स, आपके जो एसिड्स हैं इनफैक्ट दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सो आपको आइडिया होगा आपके पास, आपके जो एसिड्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, वेरी वीक एसिड, आपका वीक एसिड बोल दीजिए, और स्ट्रॉन्गली एसिड। मैंने आपको बोला pKa जितना 1-2 के आसपास होगा, इसका मतलब है वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो मैंने बोला वो ड्रग्स जिनका pKa वैल्यू 2.5 या 2 से नीचे हैं, ऐसे ड्रग्स जो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं। ऐसे ड्रग्स जो आपके 11 को क्रॉस कर रहे हैं pKa वैल्यू में, ऐसे ड्रग्स स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम एंड्स हैं वहां पे आपके स्ट्रॉन्गली एसिडिक और स्ट्रॉन्गली बेसिक ड्रग्स आते हैं। और स्ट्रॉन्गली एसिडिक और स्ट्रॉन्गली बेसिक ड्रग्स जो है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन थ्रू आउट GIT ट्रैक्ट। पूरे GIT ट्रैक्ट में जो है ये आयोनाइज्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बोले वीकली एसिडिक, दैट मींस स्ट्रॉन्गली एसिडिक के बाद वीकली एसिडिक थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक ड्रग्स जो है दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन pH। उनका जो एब्सॉर्प्शन होता है वो pH पे डिपेंडेंट होता है। वीकली एसिडिक ड्रग्स जो है वो आपके एसिडिक pH में जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और आपके बेसिक pH में जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे। जबकि आपके जो वीकली बेसिक ड्रग्स हैं वो आपके अनआयनाइज्ड फॉर्म में आपके जो है इंटेस्टाइन में रहेंगे, व्हाइल दे विल एग्जिस्ट एज अ आयोनाइज्ड फॉर्म इन
आपका एसिडिक पीएच। तो जो बीच वाला जोन है जिसे हम वीकली एसिडिक या वीकली बेसिक ड्रग्स कह रहे हैं वो आपके पीएच डिपेंडेंट है। अब अगर हम सेंटर की बात करें दैट मींस नियर टू 7, एक हमने बोला एक्सट्रीम एंड्स जहां पे स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक है, एक हमने बोला इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट प्लेस है वहां पे हमने क्या बोला कि आपका जो है वो जोन जो है पीएच डिपेंडेंट है। एक हमने बोला सेंटर जोन। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल द थिंग्स। मैंने एक बार इससे पहले भी बताया है, जो बीच वाला जोन है वो आपका वेरी वीक एसिड वेरी वीक बेस आता है, और ये जो वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस जोन है इट इज pH independent drug. pH independent drug means they are not dependent on pH. In overall GIT tract they exist as a unionized form. और जब वो पूरे ट्रैक्ट में अनआयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा असम्पशन ही यही होता है कि जो आपका ड्रग है इफ इट इज एग्जिस्टिंग इन अनआयनाइज्ड फॉर्म इट विल गेट एब्सॉर्ब थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपके वो ड्रग्स जो वेरी वीकली एसिडिक वेरी वीकली बेसिक है वो पूरे जीआईटी ट्रैक्ट से इजिली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सो जो ड्रग है वो फर्दर कितने कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, एसिडिक 3 कैटेगरीज में फर्दर सब डिवाइड हुआ है, बेसिक फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एसिडिक जो है वेरी वीकली एसिडिक जो कि सेंटर जोन में आ रहा होगा, वीकली एसिडिक जो कि आपके जो है इंटरमीडिएट जोन में आ रहा होगा, और आपका जो स्ट्रांगली एसिडिक है वो एक्सट्रीम एंड्स में pH 1 के आसपास आ रहा होगा जिसका pK वैल्यू भी जो है 1 या 2 के नियर बाई होगा। हमने बोला जो एक्सट्रीम एंड्स में बेसिक में गया स्ट्रांगली बेसिक बोलेंगे, जो इंटरमीडिएट जोन में आया दैट मींस हमने बोला कि आपका जो है 5 to 11 के बीच में आ रहा है या 7 to 11 के बीच में आ रहा है दैट इज इंटरमीडिएट बेसिक। दैट मींस उनका जो एब्जॉर्प्शन है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द pH। ठीक है, जबकि आपके जो इंटरमीडिएट जो नेक्स्ट जोन है सेंटर जोन वहां पे आपका जो है pH इंडिपेंडेंट। 2 जोन्स जो है वो pH इंडिपेंडेंट होते, एक जोन जो है pH डिपेंडेंट है। अगर हम इस तरह के ड्रग्स को फॉर्मुलेशन में यूज करें तो डेफिनेटली pH डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, उनका एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट हमने बोला कि आपका pH पार्टीशन थ्योरी जो है उसमें हमने डिफरेंट एजम्पशंस लिए। एजम्पशंस के बेसिस पे हमने कहा कि आपका pH, pKa, लाइकोफिलिसिटी ये 3 चीज गवर्न करेंगी कि ड्रग का एब्सॉर्प्शन कितना होना है, जिसमें कि pH और pKa मिलके डिसाइड करेंगे कि आयनाइजेशन होना है या अनआयनाइजेशन हो रहा है। अगर अनआयनाइजेशन होता है तो ड्रग एब्सॉर्ब हो जाएगा, अगर आयनाइजेशन होता है तो आपका ड्रग एब्सॉर्ब नहीं होगा एज पर pH पार्टीशन थ्योरी, यानी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस जो आपका ये जो आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन इसे एक्सप्लेन किसने किया, हैंडरसन-हासेलबच इक्वेशन। सो उस इक्वेशन को यूज करके वी कैन इजीली डिटरमाइन कि ड्रग जो है इट विल एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला कि नो डाउट इतने assumptions लेके भी आपने जब pH, क्योंकि pH पार्टीशन थ्योरी बोला है ना, तो pH के बेसिस पे आप सोचिए क्या लाइपोफिलिसिटी चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। क्या ड्रग का pKa चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ pH ही तो चेंज हो रहा है, और pH के अल्टरेशन की वजह से ही जो है आपका एब्जॉर्प्शन चेंज हो जा रहा है। आपका pKa चेंज नहीं हो रहा है, आपका लिपोइडल बैरियर चेंज नहीं हो रहा है, आपका चेंज क्या हो रहा है, pH। और pH चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली उसकी वजह से पूरा एब्जॉर्प्शन पैटर्न अल्टर हो रहा है। इसलिए pH पार्टीशन थ्योरी को बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए जो है pH एब्जॉर्प्शन कर्व के टर्म में एक्सप्लेन किया गया। जो pH एब्जॉर्प्शन कर्व है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि pH पार्टीशन थ्योरी पूरी तरह इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, वो pH एब्जॉर्प्शन कर्व में भी इनफैक्ट कुछ डेविएशंस मिले। ठीक है, क्या डेविएशंस मिले, जैसे हमने बोला कि pH पार्टीशन थ्योरी जो है आपका उसमें उसके अकॉर्डिंग हमने pH एब्जॉर्प्शन कर्व ड्रॉ किया, और जो pH एब्जॉर्प्शन कर्व है उसमें हमने बोला कि जो एग्जैक्टली वैल्यू आनी चाहिए जैसा कर्व आना चाहिए वैसा नहीं आया। जब हम pH पार्टीशन थ्योरी से थ्योरेटिकल जो हमने प्लान किया उससे हमने जब प्रैक्टिकल यील्ड लिया यानी एब्जॉर्प्शन लिया तो एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का कर्व आएगा। वही बात है कि जो एसिडिक ड्रग्स है वो एसिडिक pH में ही एब्जॉर्ब होगी, जो बेसिक ड्रग्स है वो बेसिक pH में ही एब्जॉर्ब होगी। दैट मीन्स एसिडिक ड्रग्स जो है आप समझिए एसिडिक ड्रग्स जो है जितना pH कम होगा फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे 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 pH घटता जाएगा हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा एसिडिक ड्रग में।
फिर जैसे pH उसके जोन का मतलब का खत्म होगा, आपका जो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो स्टॉप हो जाएगा एज पर पीएच पार्टीशन थ्योरी। फिर इसके बाद जो दूसरा एज पर एजम्पशन जो दूसरा पार्ट ऑफ द कर्व है वो ये कह रहा है कि जैसे बेसिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पीएच बहुत बेसिक तो है नहीं, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन रहेगा बट कम रहेगा कंपैरेटिवली। एंड जैसे जैसे पीएच विल इंक्रीज, बिकॉज दिस इज द पीएच ऑफ द ल्यूमेन, जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होगा डेफिनेटली बेसिक ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमारा एजम्पशन था कि एसिडिक ड्रग्स जो है वो एसिडिक पीएच में एब्जॉर्ब होंगी, बेसिक ड्रग्स जो है बेसिक पीएच में होंगी। जैसे जैसे ड्रग की एसिडिक ड्रग के लिए जो पीएच है वो डिक्रीज होता जाएगा, दैट मींस पीएच डिक्रीज इंक्रीज होगा। इंक्रीज कहने का मतलब है इस रेफरेंस में जो पीएच ऑफ ल्यूमेन है यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो जैसे जैसे पीएच जो है इस सेंस में इंक्रीज हो रहा है, तो हमने कहा जो एसिडिक ड्रग्स है वो आपका एब्जॉर्ब होना खत्म होने लगेंगी। फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पे खत्म हो जाएंगी, फिर बेसिक ड्रग्स का जोन आएगा जहां पे ओनली बेसिक ड्रग्स विल गेट एब्सॉर्ब। दिस वाज रियल assumption फ्रॉम द पीएच पार्टीशन थ्योरी, बट जब उसको प्रैक्टिकली किया तो आपका जो ग्राफ आया पीएच एब्जॉर्प्शन कर्व आया, इट वाज टोटली डिफरेंट, इट शिफ्टेड, यानी आपका जो एसिडिक ड्रग्स है उसके लिए कर्व जो है शिफ्ट होके आपके राइट साइड में चला गया, और जो बेसिक ड्रग्स का था वो आपके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। एजम्पशन ये था कि केवल एसिडिक पीएच में होंगी, बेसिक पीएच में होंगी, लेकिन जो हम जब हमने उसको प्रैक्टिकली किया, क्योंकि एजम्पशन के बेसिस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, और जब हमने उसको प्रैक्टिकली किया तो हमने क्या देखा कि हमारा जो एब्सॉर्प्शन है वो हमारा जो है एसिडिक ड्रग के लिए इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, एंड फॉर द बेसिक ड्रग इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो अल्टीमेटली जो ओरिजिनल प्रैक्टिकल यील्ड आई वो ये आई कि इस तरह का ग्राफ रिसीव हुआ, ठीक है। और ये जो ग्राफ था ये इस तरह क्यों आया, तो इसका रीजन ये था कि जो हमने एजम्पशंस लिए थे उस एजम्पशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, या एग्जैक्ट एजम्पशंस हम नहीं ले रहे थे। वहां पे जो हमने गलतियां की या जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाई दीज डेविएशंस जो है have been seen in this particular graph, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओनली अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग विल गेट एब्सॉर्ब, लेकिन हो सकता है कि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग जो है वो भी एब्सॉर्ब हो रही है, और जब आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग एब्सॉर्ब होगी तो डेफिनेटली आपका जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमने बोला हम एजम्पशन ले रहे थे कि ओनली अनआयोनाइज्ड, ओनली एंड ओनली, बट हो सकता है कि अनआयोनाइज्ड नहीं आयोनाइज्ड ड्रग भी एब्सॉर्ब हो रही हो, और इसकी वजह से हमारा जो पीएच एब्सॉर्प्शन कर्व है वो आपका थियोरेटिकल के कंपेयर में प्रैक्टिकल में शिफ्ट हो गया। दूसरा हमने बोला प्रेजेंस ऑफ एक्वस अनस्टर्ड डिफ्यूजन लेयर, दैट मीन्स आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे म्यूकस होता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन के यहाँ पे म्यूकस होती है उस म्यूकस के वजह से भी जो ड्रग का डिफ्यूजन है वो आपका अफेक्टेड होता है, ठीक है। सो हो सकता है कि जो ड्रग का एब्सॉर्प्शन है वो इस पर्टिकुलर डिफ्यूजन लेयर के वजह से भी एक्सपेक्टेड से डिफरेंट रहा हो। सो हमने बोला जो आपका म्यूकोजल लेयर है आपके स्टमक के यहाँ पे, विच इज अनस्टर्ड डिफ्यूजन लेयर which is adjacent to the cell membrane, this might be the reason जिसके वजह से हमारा जो expected absorption था उससे different आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनल पीएच एंड पीएच ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दैट मींस आपको हमने बोला कि जो पीएच है इट डिसाइड्स द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड अनआयनाइजेशन, ठीक है। अब लेकिन वो पीएच हम किसके बिहाफ पे लेते हैं, हमने बोला स्टमक में हमारा पीएच जो है 1 से हमने बोला 3 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ल्यूमिनल पीएच है, ल्यूमिनल मतलब वहां पे जो फ्लूइड है उसका जो पीएच हम वो तो कंसीडर कर रहे हैं, बट जो पीएच ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है हम उसे कंसिडरेशन नहीं ले रहे। दैट मींस जो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर हमारा जो ल्यूमिनल फ्लूइड है अगर उसका पीएच जो है सपोज इट इज 2.5, तो 2.5 में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अनआयनाइजेशन अलग होगा, लेकिन जो मेम्ब्रेन है सपोज करो वहां का पीएच है 2.8 या 2, तो उस केस में क्या होगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अनआयनाइजेशन उससे वो डिफरेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अनआयनाइजेशन दे देगा। क्यों? क्योंकि जो पीएच ऑफ आपका जो ल्यूमिनल फ्लूइड है वो आपके सरफेस जो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस पीएच है उस पीएच से डिफरेंट है।
सो इन डिफरेंसेस ऑफ पीएच के वजह से जो आपका हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पीएच फ्रॉम द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन व्हिच इज बिकॉज ऑफ द पीएच एट द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा हमने बोला एक और यहाँ पे इट इज मिसिंग एक्चुअली, तीसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ जीआईटी सरफेस एरिया एंड रेजिडेंस टाइम भी है। ये भी एक रीजन है जो आपका डेविएशन का कारण है, जिसके वजह से हमारा प्रैक्टिकल पीएच एब्जॉर्प्शन कर्व जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द आपका थ्योरेटिकल पीएच एब्जॉर्प्शन कर्व। इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस जीआईटी सरफेस एरिया एंड रेजिडेंस टाइम कहने का मतलब हुआ क्या आपके स्टमक और इंटेस्टाइन का क्या सरफेस एरिया सेम है? नहीं, जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है इट इज लार्ज और स्मॉल जो आपका स्टमक है उसका सरफेस एरिया कम है। तो डेफिनेटली सरफेस एरिया के बिहाफ पे भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे अगर हम बोले तो नो डाउट एसिडिक ड्रग्स जो है दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक जोन, बट व्हेन दे मूव टू द इंटेस्टाइनल पार्ट आल्सो there also they are getting absorbed, no doubt the fraction of absorption will be less। जो फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन उसका आपके स्टमक में हो रहा है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन इंटेस्टाइन में वो फ्रैक्शन जो है कम हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारा असम्पशन क्या था कि एसिडिक ड्रग्स केवल एसिडिक पीएच में होंगी और बेसिक में नहीं होंगी, जबकि रियलिटी में बोले तो बिकॉज ऑफ रेजिडेंस टाइम ऑल्सो जब काफी समय तक वो ड्रग इट विल बी इन कॉन्टैक्ट ऑफ इंटेस्टाइन पार्ट, तो क्या होगा ड्रग वहां से भी एब्जॉर्ब होगी। तो हो सकता है आपका कुछ पार्ट ऑफ ड्रग जो है वो आपके लार्ज टाइम ऑफ रिटेंशन या फिर रेजिडेंस टाइम ज्यादा होने की वजह से या सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से भी एक नॉर्मल एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पैटर्न थे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पीएच एब्जॉर्प्शन कर्व, दैट थ्योरेटिकल पीएच एब्जॉर्प्शन कर्व जो एक्सपेक्ट कर रहे थे व्हाई इट इज डिफरिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकली जो परफॉर्म किया उसके पीएच एब्जॉर्प्शन कर्व से। सो दिस इज आल्सो नोन एज द pH partition, limitations of pH partition theory या फिर deviation from the pH partition।